काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ना, ये जो हमारे वेरियस लॉज हैं, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनकी एक्सप्लेनेशन है एक। ठीक है, तो उसके पोस्टुलेट्स क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ गैस consist of identical particles and have same mass, size and shape, spherical। तो किसी भी गैस के जो कांस्टेंट पार्टिकल है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, वो स्फीयर होता है, तो ये माना गया। और सारे का सबका साइज सेम है, सबकी शेप सेम है। ये इसकी पहली अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अगली अजम्पशन, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। अट्रैक्ट नहीं करती आपस में, कुछ नहीं है ही नहीं, अब अट्रैक्शन पल्शन कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, मतलब गैस का खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब पूरे वॉल्यूम का कंटेनर, उसके रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये है। अगला, सिंस देयर इज नो intermolecular forces, molecules randomly move with high kinetic energy and collide among themselves as well as with कहाँ चला गया, हाँ, as well as with the walls of container, CONT कंटेनर। तो क्योंकि कोई मॉलिक्यूलर फोर्स तो है नहीं, इसलिए वो रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं आपस में और कंटेनर की वॉल्स के साथ, इसीलिए प्रेशर होता है उनका। ठीक है, फिर क्या, सिंस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है नहीं, तो मॉलिक्यूल्स में एटम भी हो सकते हैं, गैस के पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन कोलिजन्स। क्या कह रहा है ये, जब तक मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करा तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मतलब मान लो आपके पास कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, है ना, तो ये क्या करेगा, मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, मूव करके ये भी मूव कर रहा है, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, एक इधर चला गया, किधर चला गया, ऐसे मान लो ये दोनों आए कोलाइड करने के बाद, तो एक मॉलिक्यूल सीधा जा रहा था, कोलाइड करने के बाद इधर चला गया, फिर कोलाइड करने के बाद इधर चला गया, फिर कोलाइड करने के बाद ऐसे ऐसे होगा। कोलाइड करने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, जब तक कोलाइड नहीं करा, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में मूव करा, तो बिटवीन टू कोलिजन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। क्यों, क्योंकि उसको कोई फोर्स ही नहीं है जो और तरफ ले जाए। जब वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, यहाँ से यहाँ गया था,
कोई उस पर फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही थी, तो फिर अपना बस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो है नहीं। अगला पॉइंट, ऑल collisions between molecules and with walls of vessels are perfectly elastic. That is, energy is conserved in collision. ठीक है ना, कोलिजन्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। अगला अगला पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस molecules is directly proportional to the absolute temperature. एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, जो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। इसका फॉर्मूला भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है 3/2 nRT होगा। n है नंबर ऑफ मोल्स, r है गैस कांस्टेंट, t है टेम्परेचर, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो किसके डिपेंड कर रही है वो, टेम्परेचर पे। अगला लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये अगला पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल्स पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। ये कुछ पॉइंट्स हैं काइनेटिक थ्योरी के, इसमें से 2 पॉइंट गलत है, मतलब आगे हम प्रूव करेंगे। ये वाले, ये दोनों, ये हम आगे अगले टॉपिक में देखेंगे। दीज टू आर नॉट करेक्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल है और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है, ये सही नहीं है बात। वो हम अगले टॉपिक में जब हम रियल गैसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही वो आ गया, देखो, one of the assumptions of kinetic theory of gases is that there is no force of attraction between molecules of a gas. ये kinetic theory की एक assumption है कि intermolecular force 0 है। How far is this statement correct? क्या ये statement सही है? Is it possible to liquefy an ideal gas? क्या हम किसी ideal gas को liquid कर सकते हैं? ये question है। Explain. देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये बात सही नहीं है। रीजन क्या है, आपने लिक्विड हाइड्रोजन सुना है, लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड एलपीजी, ये सब गैसेस होती हैं जो हम एलपीजी घर में यूज करते हैं। सिलेंडर में लिक्विड होता है, गैस होता है? सिलेंडर तो लिक्विड होता है क्योंकि वो हाई प्रेशर पे होता है। जब वो बाहर आता है तो प्रेशर कम हो जाता है तो गैस बन जाती है, लेकिन जब गैस पे आप बर्न करो तब तो गैस ही होती है वो, क्योंकि बाहर आके वो गैस बन जाती है। तो मतलब गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ होती है, तभी तो वो लिक्विड है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ही नहीं तो मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, गैस होगा वो। तो बिकॉज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, हमने देखा है कि रियल लाइफ में लिक्विफाई कर सकते हो गैसेस को, इसका मतलब गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ तो होगी, 0 नहीं हो सकती। तो ये गलत है, इसकी स्टेटमेंट ये गलत है। तो क्या हम आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? नहीं। आइडियल गैस वो होती है जो काइनेटिक थ्योरी को पूरी तरह से फॉलो करे, तो मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होगा ही नहीं, तो नहीं है, तो फिर इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते आप आइडियल गैस को। ठीक ठीक है बात। नेक्स्ट, द एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी, नेम, उसको नेम करो क्या होता है। हाउ इज दिस एनर्जी अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड? सो द एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी है वो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, सिंपल। अगला, वन ऑफ द assumptions of kinetic theory of gases is that there is no force of attraction between molecules of gas। ये assumption है,
स्टेट एंड एक्सप्लेन द एविडेंस दैट शोज द अजम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस। आप एक ऐसा प्रूफ बताओ जो ये बताए हमको कि ये जो अजम्पशन है ये रियल गैसेस के लिए ट्रू नहीं है। क्या प्रूफ है? गैसेस लिक्विफाई हो सकते हैं, ये प्रूफ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में लिक्विफाइड गैसेस होती हैं। तो गैसेस लिक्विफाई कब हो सकती हैं? जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। दैट इज वाई दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, क्या लिखा है देखें सोल्यूशन। The assumption of kinetic theory of gases is that there is no force of attraction between molecules of a gas. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। इट इज ऑब्जर्व दैट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बहुत बढ़ा दो, ठंडा कर दो और प्रेशर बहुत बढ़ा दो, तो रियल गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली बाय इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और लिक्विफैक्शन कब पॉसिबल है? जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो। तो यही लिखा है।